हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ ट्रेनर आपके सामने एक बड़े ही पावरफुल कंटेंट के साथ जुड़ना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं ना, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। इस वीडियो को ना अंत तक देखें और लास्ट में आपको इस प्रॉब्लम से जो लोग गुजर रहे हैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। और इसको अगर जरूर ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए और आपके बेहतर भविष्य के लिए, और एक्चुअली ये वीडियो जो बन रही है ना, वो आपके नहीं, मेरे अपने बच्चों के लिए बन रही है। और मेरा अपने बच्चे का मतलब है हिंदुस्तान का हर वो स्टूडेंट जो आगे कुछ करना चाहता है, कुछ ट्रिक से करना चाहता है, कुछ स्पीड से आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए वीडियो बहुत 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 यूजफुल है। मैं चाहता हूं कि इसको ध्यान से रखें और अपने बच्चों तक ये वीडियो जरूर दिखाएं। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो ना, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप बच्चों को जरूर दिखाओगे। अगर उनको लगता है कि कुछ चीज प्रॉब्लम है जो ना समझ में आई है, तो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे बोर्ड लाइन पे कॉल कर सकते हैं आप। मेरी टीम आपसे डिस्कस करेगी, मैं आपसे खुद डिस्कस करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप इसको तरीके से सुने, कॉपी पेन ले ले, कुछ चीज नोट करने की होंगी तो नोट करना और आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण। हम वीडियो शुरू करते हैं। आज थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही सुना है, सही पढ़ा है। भूल ना भूल जाओगे। मेमोरी की शार्पनेस को कैसे बढ़ाते हैं, मेमोरी की क्लियरिटी को कैसे डेवलप करते हैं, ये मैं आपको आज सिखाना चाहूंगा। कैसे कुछ लोग बड़ा कर गए। बात करते हैं हम इलॉन मस्क की। कैसे 8 साल की उम्र में उन्होंने कोडिंग शुरू कर दी। क्या रीजन रहा इसके पीछे। 11 साल की उम्र में उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनके एक $500 की गेंद को बनाकर बेच दिया। क्या इसके पीछे की थ्योरी क्या है। वॉरेन बफेट कैसे 11 साल की उम्र में ट्रेडिंग करने लगे, स्टॉक ट्रेडिंग करने लगे। कैसे माइकल फेल्प्स ने 7 साल की उम्र में ही तैयारी शुरू कर दी और 11 साल की उम्र में रिकॉर्ड बना दिए, नेशनल रिकॉर्ड तैयार कर दिए। हम टाइगर वुड की बात करें तो कैसे 3 साल की उम्र में ही उन्होंने पिता को गोल्फ करते हुए देखा और आते आते पूरी दुनिया के आज की डेट के सबसे बेहतर गोल्फर हैं। विराट कोहली कैसे 3 साल की उम्र से बल्ला घुमा रहे हैं। लता मंगेशकर कैसे 4 साल की उम्र से गाना गा रही है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक बताने की कोशिश करूंगा। प्रियांशी सोमानी ने कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 6 साल की उम्र में से शुरुआत की और 11 साल की उम्र में रिकॉर्ड तैयार कर दिया, गोल्ड मेडल लेके आई। कार्तिक चिदम्बरम कैसे वो 9 साल की उम्र में चेस के चैंपियन बने। कैसे 12 साल में ग्रैंड स्लैम उनको मिल गया, ग्रैंड स्लैम उनको जीत लिया। कार्तिक चिदम्बरम कैसे 9 साल की उम्र में वो चैंपियन बन गए, चेस के चैंपियन बन गए। क्या रीजन है इसके पीछे का, जानने की कोशिश करेंगे। आयशा जो लड़की है 16 साल की उम्र में, उसको पायलट का लाइसेंस कैसे मिल गया और 20 साल की उम्र में आते आते इंडिया की यंगेस्ट पायलट बनके उभरी। क्या रीजन रहा। और जब वो 12th में थी तब उन्होंने स्पेस ट्रेनिंग के लिए नासा ने उनको बुला लिया, कि नासा खुद उनको स्पेस ट्रेनिंग के लिए बुला लिया। इसके पीछे की थ्योरी क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे आज हम इस वीडियो में, कि ये एक्चुअली इन्होंने ऐसा क्यों किया और कैसे ये कर पाए, इसके पीछे क्या थ्योरी काम करती है। तो जब मैंने इसको जाना समझा, कोशिश की, तो मैं चाह रहा था कि अब सब लोगों से इस चीज़ को डिस्कस किया जाए, क्यों इसको वीडियो में डाल देता हूँ। आपके अपने बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब वो चीज़ें क्या हैं, वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से फ्यूचर विजुलाइजेशन पावर हैं जो आपके बच्चों को माइंड को शार्प करेंगे, मेमोरी को बढ़ाएंगे, माइंड को पावर देंगे, फ्यूचर विजुलाइजेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन की पावर क्रिएट करेंगे। वो ऐसे कौन कौन से कंटेंट जो इन लोगों के पास थे, जो हमारे बच्चों के पास नहीं है, और हम क्या उनको ये बेहतर सर्विस दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो कैसे, और नहीं दे रहे हैं तो इसका उपाय क्या है कि आप अपने घर पर ही उन बच्चों को उस चीज पर फोकस कराएं। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, फाइंड योर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत को पहचानें, अपने बच्चों की ताकत को पहचानें, उसकी काउंसलिंग करें, अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें कि वो चाहते क्या हैं।
आज पता है गड़बड़ कहाँ है। हमारे बच्चों का इंटरेस्ट हो सकता है डांस में हो सकता है एक्टिंग में हो सकता है प्लेइंग में हो सकता है खेलने में हो, क्रिकेट में हो, चेस में हो, वॉलीबॉल में हो, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, ऑफिसर बने। बच्चे का इंटरेस्ट आप नहीं जांच पा रहे हो। और बीइंग ए फैमिली मेंबर, बीइंग ए मदर फादर, बीइंग ए पेरेंट्स, मैं समझ सकता हूं आप इस काम को नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि अक्सर नहीं कर पाते। आपने इस चीज पे फोकस ही नहीं किया, आपने हमेशा कमाने पर ध्यान दिया कि कमाया कैसे जाएगा। आप कभी बच्चों के ऊपर फोकस ही नहीं करते हो। अरे बच्चों पे फोकस करो कि बच्चे चाहते क्या है, बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, करेंगे क्या, और उनके लिए किस किस टूल की रिक्वायरमेंट है जिसे आप फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, तो किसी से गाइडेंस लें। टीचर, सबसे पहला हमारा आता है टीचर। टीचर्स पढ़ा क्या रहे हैं, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट, मैथ इंग्लिश ये सब्जेक्ट पढ़ा लिए, क्या उसकी अल्टरनेटिव थिंकिंग पर फोकस किया? क्या उस टीचर ने अपनी उस सब्जेक्ट के अलावा क्या बच्चे पर ध्यान दिया? अध्यापकों ने क्या स्पेशल सब्जेक्ट पर ध्यान दिया? आपने कभी फोकस किया कि बच्चा किस चीज में कमजोर है? आपने सिर्फ रट्टाफिकेशन रूट लर्निंग का एक स्टेमिना बना दिया बच्चों का स्कूल्स में, कॉलेज में। रूट लर्निंग। अरे भाई क्यों? मेरे को बड़ा अजीब हुआ। मैं एक बार अपनी बिटिया है मेरी बड़ी भूमि, उसके स्कूल में गया तो टीचर कह रही थी ये बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, इसकी क्लास से तो बिल्कुल शोर नहीं आता। मैंने उसकी मम्मी से कहा अरे इस बच्चे का इलाज कराना चाहिए, जब बचपन में उदम नहीं करेगा तो। अरे बड़े कमाल की बात है, जिस क्लास से शोर ना है वो बच्चा अच्छा, जिस क्लास से शोर ना है वो क्लास अच्छी। अरे भाई क्वेश्चन जो जिज्ञासा है, उस क्वेश्चन आंसरिंग राउंड को तो आपने खत्म ही कर दिया। जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा उसकी इमेजिनेशन पावर कैसे बिल्ड होगी? जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा तब तक उसकी मेंटल टफनेस का कैसे पता चलेगा? जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा उसकी इनोवेशन पावर का कैसे पता लगेगा? जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा उसकी कॉन्सेप्चुअलेशन, जो कॉन्सेप्चुअल पावर है, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, उसको कैसे बिल्ड कर पाओगे? उसकी मेंटली पावर को कैसे बिल्ड कर पाओगे? उसकी विजुअलाइजेशन पावर को कैसे बिल्ड करवाओगे? उसकी फ्यूचर प्लानिंग को कैसे बिल्ड कर पाओगे? उसकी ओरिजिनल थिंकिंग को कैसे बिल्ड कर पाओगे? उसकी क्यूरियोसिटी किलर बन चुके हैं एक्चुअली। अगर बच्चे के मन में कोई क्यूरियोसिटी है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है सर, ऐसे नहीं हो सकता क्या, क्या इसका ये रूट नहीं हो सकता क्या, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, तो आप उसको डांट देते हो चुप हो जा। ऐसा क्यों भाई? आप बच्चे की क्यूरियोसिटी के किलर ना बने। मेरा विशेषकर हम्बल रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्सों से, सभी टीचरों से, अगर टीचर भी इस वीडियो को देख सकते हैं तो बच्चों की क्यूरियोसिटी के जिज्ञासा की आदर करें, क्यूरियोसिटी को इनहेंस करें, उसको डेवलप करें, उसको डेवलप करने में उनका सहायता करें। ऐसा नहीं कि बच्चे ने अगर ये पूछा कि चांद इतनी दूर क्यों है तो उसका रिप्लाई ना दें, उसको रिप्लाई दें। ऐसे ही हमारे यहाँ हुए एक नचिकेता ने एक घर में हवन कर रहे थे तो पूछा ये किसको दिया जाएगा, ये अग्निहोत्री ब्राह्मण को दिया जाएगा, ये पूरी सब्जी किसको दिया जाएगी, उस ब्राह्मण को दी जाएगी, ये किसको दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा। पिता ने गुस्से में आकर बोल दिया, जब बच्चे ने पूछा मुझे किसको दिया जाएगा तो पिता ने गुस्से में बोला तुझे दिया जाएगा यमराज को। वो नचिकेता की कहानी सुनना, आप पढ़ना मित्रों। उस नचिकेता को यमराज के पास गए और यमराज ने उसको शिक्षा दी, उसके क्वेश्चनों का आंसर दिया, तब नचिकेता बना। मतलब हमारे यहां बच्चे को, छोटे से बच्चे की जिज्ञासा को पूरी करने के लिए यमराज को भी आना पड़ा। और आप समझते हो कि बच्चा क्वेश्चन करता है तो प्रॉब्लम है? नहीं मित्रों, जो बच्चा क्वेश्चन करता है वो बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ हो क्या रहा है? सिलेबस अपग्रेड नहीं है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बिल्कुल नहीं है, इनकरेज बच्चों को बिल्कुल नहीं किया जाता है कि क्वेश्चन करें, राउंड करें, कुछ पूछें, कुछ जानें, कुछ समझें, कुछ अपग्रेड करें। लाइफ स्किल डेवलपमेंट की कोई क्लासेस नहीं होती हैं स्कूल्स में। वैल्यू को अपग्रेड नहीं करते हैं, फ्यूचर विजुअलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। फेलियर, बच्चों को फेलियर है ना। आज की डेट में देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे कोई भी कॉलेज हो, हर साल कुछ ना कुछ नए सुसाइड केसेस आपको मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चों को फेलियर जो है मौत से बड़ी लगने लगती है। ऐसा क्यों? मौत आसान क्यों हो जाती है बच्चों के लिए? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चों को इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो? उनको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? उनको जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मैं आज बताना चाह रहा हूं कि 19वीं सदी की पढ़ाई 20वीं सदी के टीचर और 21वीं सदी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो प्रॉब्लम तो मित्रों होनी ही है। 19वीं सदी की पढ़ाई है,
20वीं सदी के टीचर हैं, 21वीं सदी की पढ़ाई है। अगर आपको विश्व गुरु बनना है, आपके अपने बच्चों को अपग्रेड करना है, बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना है, तो अपने बच्चों को कुछ ऐसी ट्रेनिंग, कुछ एडिशनल क्लासेस, एडिशनल एजुकेशंस बनाओ दो, जिससे बच्चों का माइंड शार्प हो, मेमोरी शार्प हो और कुछ अच्छा कर पाए। जितने भी बड़े धुरंधर हैं वो कहते हैं अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाए, अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। लेकिन ये अल्टरनेटिव होता क्या है? एलोन मस्क भी कहते हैं, रतन टाटा भी कहते हैं, वॉरेन बुफेट भी कहते हैं, जैक मा भी कहते हैं, बिल गेट्स भी कहते हैं और एलोन मस्क भी कहते हैं। मतलब हर आदमी इस बात को कहता है कि अल्टरनेटिव टैलेंटेड एजुकेशन सिस्टम को लाया जाए, ATES। मैं इसको बताता हूं इसमें क्या क्या है। थोड़ा शॉर्ट में लूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा शॉर्ट में लेता हूं। रोबोट सिस्टम की एजुकेशन आप अपने बच्चों को दो। स्टेम बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मशीनरी को। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप इन चारों चीज की नॉलेज लोगों को दे दो, दुनिया बदल जाएगी। दुनिया को इन 4 चीज की नॉलेज दे दो, दुनिया बदल जाएगी। स्पीड रीडिंग, राइटिंग, आजकल बहुत ज्यादा कंटेंट आ गए हैं कि जल्दी से अपनी बुक्स को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे लिखा जाए। आजकल आपके ब्रेन के 2 हिस्सों को अलग अलग कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दी जाती है। दोनों ब्रेन एक साथ काम करते हैं। आपका लेफ्ट हैंड भी वही काम करेगा जो राइट, एक साथ वही, एक हाथ ये काम कर रहा है, एक राइट बना रहा है, एक एंगल बना रहा है, एक राउंड बना रहा है, एक चैनल बना रहा है। यानी दोनों हाथ से आप कोई टेबल लिखना चाहते हो, 25,728 की टेबल राइट हैंड से लिख रहे हो, 7 की टेबल लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो, ऐसा आप कर सकते हो। यू कैन डू इट, बशर्ते कि इन चीजों को आपको फोकस करना पड़ेगा। वैदिक मैथ, मेमोरी साइंस, NLP, अबकस और सबसे मोस्ट जिस पे मैं फोकस कर रहा हूं आज, मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट, जिसको DMIT भी बोलते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट, आप अपने बच्चों का मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट जरूर कराएं। आपके आस पड़ोस में हो तो कराएं, आप खुद कर सकते हो तो कराएं, अगर नहीं कर सकते हो तो कंसल्ट करें सर, लेकिन कराएं जरूर। जितना जल्दी आप अपने बच्चों का मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट करा पाएंगे, आपका बच्चे का भविष्य उतना अच्छा और उतनी जल्दी निर्धारित होगा कि आपका बच्चा क्या बनेगा। बात करते हैं एबकस क्या है? एबकस में क्या है? वो बिट्स होती हैं, गोलियां होती हैं, जिसको ऊपर नीचे करके बच्चे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन बड़े आसानी से सीख जाते हैं, बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, क्विकली सीख जाते हैं। मैंने अभी बीच में नाम लिया था ना आपको, प्रियांशी सोमानी ने एबकस का कोर्स किया और उसने कितनी जल्दी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और इससे क्या होता है? मेमोरी शार्प होती है, मेंटल एलिजिबिलिटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, लिसनिंग स्किल बढ़ती है, विजुअलाइजेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी बढ़ जाती है कि आप अपने बच्चों को ऑब्जर्व कर पाओ, आपके बच्चे खुद को ऑब्जर्व कर पाए। मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट कहता क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कहता है इमोशंस क्या है, सोशल क्या है, इंटेलिजेंसी क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, और उन बच्चों को हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे। क्वेश्चंस का होना बहुत जरूरी है। डिस्क प्रोफाइल चेक करनी होती है। डिस्क का मतलब होता है आपका बच्चा डोमिनेट है, यानी कि आपका बच्चा ऐसा तो नहीं है कि उसकी नज़र बहुत अच्छी है, आप उसको ऑब्जर्व करो, क्या वो इन्फ्लुएंसर है? इन्फ्लुएंसर मतलब है कि मोर की तरह तो नहीं है, वो किसी भी बंदे को अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं कर सकता है। आकर्षण है क्या उसके अंदर? अट्रैक्शन है क्या उसके अंदर? क्या स्टडीड है, मतलब बगले जैसा ध्यान है? क्या वो बंदा एजुकेशन में बड़ा अच्छा है? क्या कंप्लेंट है? कंप्लेंट का मतलब है जिसे उल्लू की नजर नहीं होती, यहीं बैठा चारों तरफ देख लेगा ऐसे, यानी कि आपका बच्चा कंप्लेंट तो नहीं है, कंसल्टेंट के तरीके से तो काम नहीं करता, यानी उसकी नजर जो होती है चारों पैरामीटरों पे होती है, हर तरफ होती है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, हर जगह उसका फोकस होता है। दैट्स कॉल्ड कंप्लेंट। यानी कि आपके बच्चे को ऑब्जर्व करने के लिए मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट का होना बहुत जरूरी है। और विशेषकर आज इस 21वीं सदी में DMIT मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट का होना बहुत जरूरी है। मित्रों, इस पर फोकस जरूर करना। इसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा आपको। इससे होता क्या है? विजुअलाइजेशन पावर देखेगी, आपको यह समझ आएगा कि बच्चा देखकर किसी चीज को देखता है, उसके साथ ऑब्जर्व करता है, या एक वाइब्रेशन चल रही है उसको सुनकर महसूस करता है कि क्या हो रहा है, क्या उसको टच करके, स्पर्श करके उसको महसूस करता है। यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन करना, इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल पावर को भांपना,
समझना कि आपका बच्चा चाहता क्या है इस चीज को। अच्छा, अपने बच्चों को ना शॉर्ट एनालिसिस, मैंने एमबीए में पढ़ा, शॉर्ट एनालिसिस के फायदे बहुत है। अगर आपने बच्चों का शॉर्ट एनालिसिस के लिए, शॉर्ट एनालिसिस की परिभाषा बताता हूं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यानी आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। इस चारों चीजों को, पैरामीटरों को समझने की कोशिश करना मित्र, तभी आपका बच्चा कुछ सफल बन पाएगा। इससे आपके बच्चे की स्ट्रीम सिलेक्शन में फायदा मिलेगा। आपका बच्चा अगर 12th में, 12th से पहले जरूर कराएं सर, 10th और 12th में बच्चे का काउंसलिंग जरूर कराएं। उससे बच्चा किस सब्जेक्ट में जाना चाहता है, किस एजुकेशन में जाना चाहता है, क्या वो आर्ट लेना चाहता है, कॉमर्स लेना चाहता है, साइंस लेना चाहता है, एजुकेशन में जाना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहता है, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, कैट करना चाहता है, मैट करना चाहता है, टेट करना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो ऑब्जर्व करना ही तो हमारा काम है। वही तो एक पर्पज है मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट का। वैदिक मैथ, वैदिक मैथ से अलजेब्रा, क्यूब, फ्रैक्शन, डेसिमल, डिजिटल मल्टीप्लिकेशन, एक ही साथ कई सारे काम दोनों साथ। वैदिक मैथ एक बड़ा पावरफुल पॉइंट है मित्रों। आप अपने बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करें, वैदिक मैथ आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रहेगा। और ये जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम है ना, उसमें तो ये रामबाण है मित्रों, रामबाण। क्विकली टाइम बहुत कम होता है, आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर देना होता है। वैदिक मैथ, एबेकस और रोबोट, तीन चीज़, और मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट अगर आपने करा लिया तो चार चीज़ों के बेस पे ही आपके बच्चे की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी मित्रों, ट्रांसफॉर्म। आगे और बात करता हूं, एक बड़ी अच्छी चीज है एनएलपी। एनएलपी की फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, प्रोग्राम मतलब डिजाइन। यानी कि आपकी ब्रेन दिमाग की भाषा को डिजाइन देना, यानी आपके दिमाग की भाषा को डिजाइन देना। अच्छा, होता क्या ये एक्चुअली क्या है, अभी तक हम क्या करते हैं, हम अब किसी की बात को अपने दिमाग पर लाके उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अंदर लाते हैं। अगर हम एनएलपी करते हैं तो हम अपने अंदर की बात को अपने भाषा में ब्रेन से क्रिएट कर सकते हैं। बात को समझने की कोशिश करना। अभी तक आपका माइंड है क्या, एनएलपी से पता लगेगा आपके बच्चे का माइंड क्रिएटिव है, आपका बच्चे का माइंड क्रिएटिव है, या वो देख रहा है, जो देख रहा है सिर्फ वही देखता है, या उसकी विजुअलाइजेशन पावर इतनी अच्छी है कि वो सीख सकता है क्या हो सकता है। कार्तिक चिदम्बरम चेस की चाल को फ्यूचर विजुअलाइजेशन करते थे। क्या करते थे? फ्यूचर विजुअलाइजेशन। पता होता था उनको आंखें बंद करके भी कि घोड़े की ढाई चाल वहां चलेगी, उसका ये मोहरा यहां आएगा, मैं राजा से मारूंगा, घोड़े से मारूंगा, ऊंट से मारूंगा, हाथी से मारूंगा, यानी कि फ्यूचर विजुअलाइजेशन। जब कार्तिक चिदम्बरम ऐसा कर सकता है तो आपका बच्चा भी कर सकता है मित्रों, बशर्ते कि उसको एजुकेशन देने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है। हनुमान की तरह उसको अपनी ताकत याद दिलाओ मित्रों कि आपके अंदर है, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। विजुअलाइजेशन करते कैसे? फ्यूचर विजुअलाइजेशन करते हैं, एक अल्फा म्यूजिक होता है, बड़ी धीमी सी वैल्यू में एक धीरे से वैल्यू बजेगी। आप सोच रहे हैं कि आप क्या करने वाले हो, आप सोच रहे हैं आप आने वाले 2 साल बाद क्या करोगे, 4 साल बाद क्या करोगे, 5 साल बाद क्या करोगे। एक विजन बोर्ड भी क्रिएट हो जाता है कि आप फ्यूचर में आने वाले टाइम में क्या बन जाने वाले हो। यानी कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, एक धीमी सी आवाज़ चल रही है आपके कानों में और आप फ्यूचर विजुअलाइजेशन कर रहे हो। ऐसा करके आपको पता लगेगा आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका बच्चा क्या करना चाह रहा है। मेंटल प्रिपरेशन बिफोर फिजिकल प्रिपरेशन। आप किसी भी चीज को जमीनी स्तर पर तब ला सकते हो जब पहले आप माइंड में लेके आओगे। आप घर बनाते हो जमीन पर बाद में बनाते हो, पहले अपने दिमाग में बनाते हो। मेंटली प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। सेम कंडीशन इज हियर। कहानीकार, एक पोएट्री, एक कवि अपने दिमाग को फ्यूचर विजुअलाइजेशन करता है। उसको नहीं पता होता कि कहानी में क्या होने वाला है, वो खो जाता है, अपने आप में इतना खो जाता है, ध्यान मग्न हो जाता है, ऐसे डीप पहुंच जाता है कि उसको खुद नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। लेखक थे जो कहानी फिल्म बनाते थे, एडिटर थे, उन्होंने जब वो फिल्म के बारे में सोचते थे तो सिगार पीते थे। जब सिगार उन्होंने पिया तो कस लगाया और वो सोच रहे थे। सोचते सोचते चेयर पर बैठते बैठते वो इतने ध्यान मग्न हो गए कि उनको ये नहीं पता चला कि उनकी उंगली कब जल गई। उनकी उंगलियों के बीच का निशान जला हुआ था। यानी कि वो इतने ध्यान मग्न होते थे सिगार पीते पीते
कि उनको कहानी दे सोचते सोचते कि उनको ये नहीं पता कि उनकी उंगलियां जल रही है। क्या आपके बच्चे का दिमाग है ऐसा कि उनको पता नहीं कि सामने कौन बैठा है और वो सोच रहे हैं? मित्रों, जिस दिन ऐसा हुआ ना, आपके बच्चे की तरक्की में कोई बाधा नहीं आएगी। आपके बच्चे की दिमागी हालत इतनी पावरफुल होगी कि आप सोच नहीं सकते। पावरफुल पॉइंट है मेमोरी साइंस। मेमोरी साइंस काम कैसे करती है, आज जिसके ऊपर मैंने बोला था ना, भूल ना भूल जाओगे, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक देता हूं आपके बच्चों को इस वीडियो को दिखाना, आपको पता लगेगा कि याद करना कितना आसान है, भूल ना भूल जाओगे कि भूलते कैसे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कभी आपने ये सोचा कि हवाई जहाज की जो उत्पत्ति हुई, हवाई जहाज किसने बनाया? आपने सोचो कि इसको ना लिंकिंग कर दो। अगर आपने इसको लिंकिंग करना तो याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? अच्छा, हवाई जहाज कैसे जाता है? हवाई जहाज का इशारा दिया आपने ऐसे। क्या हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज का आविष्कार, प्लेन का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने किया था। एक्चुअली आपको पता, राइट मतलब ये राइट हैंड है, मेरा ये राइट हैंड है। राइट दो भाई जा रहे थे आपस में। कहां जा रहे थे? यूएसए जा रहे थे। किस में जा रहे थे? प्लेन में जा रहे थे। अच्छा, इस प्लेन का आविष्कार किसने किया? राइट दो ब्रदर्स, यानी कि राइट ब्रदर्स ने किया था। अरे मुझे याद हो गया, राइट ब्रदर्स ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो बज नहीं रहा है, थप्पड़ मारा, बज नहीं रहा है, कोनी मार दी, कोनी मार दी। क्या मार दी? कोनी मार कोनी। अरे मार्कोनी ने किया है, यानी कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया है। मेरे को याद हो गया। मैं कहता हूं आपका बच्चा भूल नहीं सकता, एक बार याद दिला देना उसको कि आपके रेडियो नहीं बज रहा था, कोनी मारी इसलिए रेडियो चल गया। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। राइट ब्रदर्स ने आपके प्लेन का आविष्कार किया था। और हम बात करते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन। बार बार बेल बज रही है, क्या बज रही है? बेल। जब बार बार बेल बज रही है तो फोन गर्म हो गया। क्या बज गया? गरम बेल। किसने किया? ग्राम बेल ने। अरे यार, फोन बजते बजते गर्म हो गया, ग्राम बेल। यानी कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राम बेल ने किया। आपके बच्चे को ऐसी चीजें याद हो जाएंगी जिससे कि इतने आसानी से आपका बच्चा समझ पाएगा कि हाँ, याद कैसे करना है, भूलना नहीं है, भूल ना भूल जाओगे। स्पीड रीडिंग, राइटिंग, आज की डेट में मैंने बताया ना, दोनों तरफ से माइंड काम करता है। एक साथ आप कुछ भी कर सकते हो। इधर टेबल लिख रहे हो किसी की, इधर के टेबल लिख रहे हो। 35,932 की टेबल क्या है, 7 की टेबल क्या है, 8 की टेबल क्या है, 9 की टेबल क्या है। इसको कैसे करेंगे? अपने बच्चों को ना प्रैक्टिकल नॉलेज दो, प्रोजेक्ट बेसिस नॉलेज दो। हमने विंड मिल जो थी, पवन चक्की, सिर्फ इमेज में देखी, आप उसको प्रोजेक्ट तो बेटा आप देखो कि इस पवन चक्की के ये टूल हैं, इसको बनाओ, इससे पावर कैसे जनरेट होती है। सीसॉ, एक जो मैग्नेट होती है, एक इधर लगा दो, मैग्नेट ऐसे चलती है, कैसे काम करती है। जब तक प्रैक्टिकल, टेलीस्कोप दो, बच्चों को देखने दो, बेटा इस चांद को देखो, सूरज को देखो, तारों को देखो, किस पैरामीटर से देखते हैं। यानी प्रैक्टिकल नॉलेज का एक्सप्लोजर बच्चों को देना पड़ेगा। रोबोट कोडिंग में सारंग सुमेश ने 5 साल के अंदर एक रोबोट बना दिया। उसने अंधों के लिए एक छड़ी बना दी, रोबोटिक, एक डिजिटल वॉच बना दी। यानी कि आप अपने बच्चों की क्यूरियोसिटी को पूरा करें। एक लड़का हुआ हमारे यहाँ, आकृत जायसवाल, जिसने 7 साल की उम्र में स्किन पर पहली सर्जरी कर दी। 12 साल की उम्र में मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया। 17 साल की उम्र में मास्टर डिग्री ले ली। क्यों मित्रों? इन पैरामीटरों पे काम करके। ओपरा विनफ्री के साथ हेडलाइन में था। मित्रों, आपका बच्चा भी इतना ही टैलेंटेड हो सकता है, बशर्ते कि आपको जरूरत है उसके टैलेंट को भांपने की, समझने की, उसकी काउंसलिंग करने की। अब मैं आपकी बात करता हूं सॉल्यूशन की। अगर आप अपने बच्चों का काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप हमारी बोर्डलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 7 दिन हम आपके बच्चों को 2 से 3 घंटे ऑब्जर्व करेंगे और आपको बताएंगे आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। इस काउंसलिंग की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन लाइन पे भी मेरा नंबर होता है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें मित्रों। हो सकता है किसी बच्चे के काम आ जाए, किसी बच्चे की लाइफ बन जाए। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।